तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये एक छोटे से कंपोनेंट की जिसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर। इसका नंबर है PC817। तो आज हम समझेंगे कि ये ऑप्टो कपलर का काम क्या है, इसको क्यों SMPS में लगाया जाता है और इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी समझा दूंगा और आपको प्रैक्टिकली भी इसमें दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि ये ऑप्टो कपलर काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस ऑप्टो कपलर में 4 पिन होती हैं और यहाँ पर आप ऑप्टो कपलर में देखेंगे तो आपको यहाँ एक डॉट दिखेगा। ये देखिए, ये डॉट जहाँ लगा हुआ है वो आपकी पिन नंबर 1 है। ये पिन नंबर 1 है, इसके बाद ये पिन नंबर 2 है और इस तरफ पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। तो इसको हम एक बार पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये आपकी डॉट होती है यहाँ पर और ये आपकी पिन नंबर 1 हो गई, ये पिन नंबर 2 है इसकी और इस तरफ ये पिन नंबर 3 है और ये पिन नंबर 4 है आपकी। ये 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर पिन हो गई इसकी। अब ये बाहर से तो इस तरह से दिखता है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो पिन नंबर 1 है और पिन नंबर 2 है इसके बीच में यहाँ पर एक LED कनेक्टेड होती है। ये LED का एनोड पिन होती है और ये इसकी कैथोड पिन होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, फोटो ट्रांजिस्टर। इसकी ये 2 पिनें होती हैं, ये 3 नंबर से कनेक्ट होती है और ये 4 नंबर से कनेक्ट होती है। ये वाली पिन जो है ये इसकी एमीटर पिन है और ये इसकी कलेक्टर पिन होती है। और बेस इसमें जो है ये फोटो सेंसिटिव होता है। LED जब जलती है तो इसकी लाइट से ये जो ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेट होता है, यानी कि ऑन होता है। नॉर्मल मोड में जिस समय ये LED ऑफ रहती है उस समय अगर आप 3 और 4 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर उस समय ऑफ होता है। तो जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो उसकी कलेक्टर और एमीटर के बीच में रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। जब हम इस तरफ से पावर देते हैं और ये LED ऑन होती है तो इसकी लाइट इसके बेस पे पड़ती है और इससे ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट होता है और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो जब ये ऑन होता है तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप हो जाती है। तो हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि हम कलेक्टर और एमीटर के बीच में यहाँ पर इस 2 पिनों पे, यानी कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पे हम एक मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देंगे और उसको हम 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे सेट कर देंगे और इस तरफ से हम LED को पावर देंगे। तो जब हम LED को पावर देंगे यहाँ से, ये जो LED है दोस्तों ये 0.8 वोल्ट से लेके और 1.8 वोल्ट तक काम करती है। तो इसके बीच में आप कोई भी वोल्ट देंगे ये LED ऑन हो जाएगी। जितनी वोल्टेज कम होगी इसकी ब्राइटनेस भी कम होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी कम इसकी ब्राइटनेस होगी उतना कम ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा और इसकी रेजिस्टेंस भी उतनी कम ड्रॉप होगी। और जितनी लाइट बढ़ेगी इसमें उस लाइट से ये ट्रांजिस्टर भी ज़्यादा सैचुरेट होगा और इसकी रेजिस्टेंस और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्टो कपलर काम करता है। SMPS के फीडबैक में ये लगा होता है, इस तरफ से फीडबैक आता है। तो फीडबैक की जो वोल्टेज कम या ज़्यादा होती रहती है उसकी वजह से अंदर इस LED की लाइट कम ज़्यादा होती है। तो जब लाइट कम ज़्यादा होती है तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी भी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है उसके साथ। और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ कम ज़्यादा हो रही है इसी के बेसिस के ऊपर जो आगे PWM कंट्रोलर लगा होता है वो ये डिसाइड करता है कि इधर वोल्टेज कितनी आ रही है और मुझे कम करनी है कि ज़्यादा करनी है। तो इस तरह से फीडबैक जाता है PWM कंट्रोलर के पास। तो अब ये तो हमने थियोरेटिकली समझ लिया कि ये क्या होता है इसके अंदर और कैसे काम करता है। अब मैं इसी को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रेडबोर्ड हो गया और ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें ऑप्टो कपलर को कनेक्ट कर दिया है
इसको हम ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। देखिए दोस्तों, ये ऑप्टो कपलर हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है। अब इसकी पिन नंबर 1 कहाँ है? ये वाली पिन नंबर 1 है और ये 2 है, ये 3 नंबर पिन है और ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 नंबर पिन जो है और 4 नंबर जो पिन है, यहाँ पर हम 2 तारें लगा लेते हैं। ये 2 वायर्स हमने इस तरफ कनेक्ट कर दी हैं और इन 2 वायर्स को हम अपने मल्टीमीटर से जोड़ लेंगे। ये मल्टीमीटर आ गया हमारा और ये दोनों इसकी लीड पे मैंने ये वायर लगा रखी हैं और इनका जो ये क्लिप हैं दोनों तरफ के, उनको हम एक एक वायर पे कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर हमने यहाँ लगा दी और दूसरी वायर हमने यहाँ लगा दी दोस्तों। तो ये मल्टीमीटर दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने 20 किलो ओम की रेंज पे सेट किया है और मल्टीमीटर की दोनों लीड मैंने ऑप्टो कपलर की जो पिन नंबर 3 और 4 हैं उस पे कनेक्ट कर दी है। अभी ये हमें हाई रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर मीटर पे 1 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी साइड से एलईडी को ऑन करना है। तो एलईडी को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि एलईडी ऑन करने के लिए मैं एक दूसरा मल्टीमीटर ले लेता हूँ। ये मल्टीमीटर मैंने ले लिया दूसरा, और इस मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डायोड मोड पे, या ये जो कंटिन्यूटी वाला मोड है हमारा, इस पे मैंने इस मल्टीमीटर को सेट कर दिया। ये मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। और जब भी मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं तो मल्टीमीटर की दोनों लीड पे कुछ वोल्टेज भी आती है। तो इसी वोल्टेज को हम यूज करेंगे इस एलईडी को ऑन करने के लिए। तो हमें क्या करना है, जिस तरफ वो डॉट का निशान है उस तरफ उसको पॉजिटिव लीड को कनेक्ट करना है हमें मल्टीमीटर की। तो ये पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 पे हमने ये पॉजिटिव लीड लगा दी अपनी, और जो दूसरी ब्लैक लीड है इसको हम लगाएंगे पिन नंबर 2 पे। देखिए अब आप राइट साइड वाले मल्टीमीटर पे देखेंगे, आपको वहां पर रीडिंग दिख रही है 2.7 किलो ओम के आसपास। तो यहां से हमने एलईडी को ऑन किया तो उस तरफ ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेट हुआ और वो 2.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस अब दिखा रहा है। अगर हम एलईडी को हटा देते हैं कनेक्शन और एलईडी को ऑफ कर देते हैं तो देखिए रेजिस्टेंस उसकी एकदम से हाई हो जाती है, जो हमारी 20 किलो ओम की रेंज से भी बाहर चली जाती है और वहां मीटर पे हमें 1 दिखा देता है। एक बार दोबारा मैं कनेक्ट करता हूं। देखिए रेड लीड को हमें पिन नंबर 1 पे लगाना है और ब्लैक लीड को पिन नंबर 2 पे लगाना है। तो देखिए वहां रेजिस्टेंस हमें शो करता है। और इस मल्टीमीटर जो लेफ्ट साइड पे मल्टीमीटर है, ये हमें दिखा रहा है कि जो आपकी एलईडी है वो कितना वोल्टेज ले रही है, एलईडी पे कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो इधर आ रहा है। तो वो लगभग 1.3 वोल्ट के आसपास एलईडी पे वोल्टेज जा रहे हैं और जिसकी वजह से उस तरफ रेजिस्टेंस ड्रॉप हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप एलईडी पे वोल्टेज देते हैं और दूसरी तरफ अगर रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है तो आपका ऑप्टो कपलर सही है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका ऑप्टो कपलर खराब है। अब ऑप्टो कपलर के अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक एलईडी होती है और एक आपका ट्रांजिस्टर होता है। तो दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर खराब होगा तो आपको वो रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप होती हुई नहीं दिखेगी। मान लीजिए आपकी एलईडी खराब है तो आप यहाँ से पावर देंगे तो एलईडी तो अंदर ऑन ही नहीं होगी, तो जब ऑन नहीं होगी तो ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा नहीं, तो आपको रीडिंग तब भी यहाँ 1 दिखेगी। और अगर आपकी एलईडी ठीक है और ट्रांजिस्टर खराब है तो भी आप एलईडी पे लगाएंगे, एलईडी तो ऑन हो जाएगी पर ट्रांजिस्टर खराब है तो वो तब भी कंडक्ट नहीं करेगा और आपको यहाँ हाई रेजिस्टेंस दिखती रहेगी। तो ऑप्टो कपलर ठीक तभी माना जाएगा कि जब उसके दोनों कंपोनेंट जो अंदर लगे हैं, एक एलईडी और एक ट्रांजिस्टर, दोनों सही हों। तो हम एलईडी पे जब भी वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो हमें दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ड्रॉप होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि हमारा ऑप्टो कपलर ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं हो रही है तो ऑप्टो कपलर आपका खराब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये एक बेसिक सी वीडियो थी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑप्टो कपलर कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताइए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो छोटा सा बनाया है दोस्तों।
तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करें। कोई आपका सवाल हो इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।